हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। ये मेरी एक छोटी सी वास्तु विज़िट की ब्लॉग है जो आज मैंने बनाई है। ये मैं निकल रहा हूँ कटक से। मैं अभी हूँ कटक स्टेशन में। कटक स्टेशन से मेरे को जाना है अपनी ट्रेन लेके झारसुगड़ा। मैं बस मेरी ट्रेन आने वाली थी, मैं पहुँच गया था। मैं कुछ स्पीच ऑलरेडी दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बहुत नॉइज़ की वजह से मैंने अपना बैकग्राउंड जो बातें थी वो मैंने क्लोज़ करके फिर से रिकॉर्ड की हैं। राधे राधे, मैं निकल गया हूँ। मैं अभी पहुँच गया मेरी ट्रेन के पास। उस ट्रेन मेरी आ चुकी है। अब मैं ट्रेन ले रहा हूँ। अभी ट्रेन में मैं आ गया। ट्रेन पहुँच चुकी है। अब मुझे जाके बस बैठना है। मैं एंटर कर गया। अब मैं निकल गया कटक से। ये कटक की महानदी ब्रिज है। यहाँ से क्रॉस होकर जब मैं जा रहा था तो सुबह के अराउंड 6:30 से 7 के बीच का ये मनोरंजन दृश्य है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सूरज की किरणें मेरे फेस पे गिर रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा था। और आप देखिए मेरे लिए चाय आ गई। ये पैकेट वाली चाय है। ये मैंने चाय ली, बिस्किट ली। अब मैं नाश्ता करने वाला हूँ। पहले ब्रेक चाय और बिस्किट हो गया। नाउ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को एक्चुअली आज थोड़ी सी बुखार हो रखी थी, बस स्टिल काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। मुझे मेडिसिन्स भी लेनी थी। मैं वेट कर रहा था कि मेरा ब्रेकफास्ट आ जाए। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे मेडिसिन लेनी थी। यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है। वंदे भारत का वैसे भी यहाँ की इसकी जो जर्नी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे अभी ट्रेन में अगर बोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और टाइम इसका बहुत सही होता है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। यू कैन टेक वंदे भारत जो कि सुबह सुबह निकलती है, बट अच्छा होता है। आप आराम से जाओ, आप कभी भी ट्रैवल करना हो तो। अब मैं ये पहुंच चुका हूँ झारसुगड़ा के पास। ये एक फैक्ट्री थी। रास्ते में मैंने देखी। आई कैप्चर्ड दिस। ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ। बस अब मैं उतरने वाला हूँ। झारसुगड़ा स्टेशन पहुंच गई ट्रेन। अब मैं उतर गया, निकल गया। अब बस यहाँ से मुझे निकलना है। हम लोग वेट कर रहे थे, सब जो भी यहाँ पे खड़े हैं सब जाने वाले थे। अब मैं निकल गया झारसुगड़ा स्टेशन पे बाहर में। यहाँ से मैं निकल के बाहर जाना है, जो कि मेरा वेट कर रहे थे मेरे क्लाइंट, उनके साथ मुझे निकलना था। मैं आ चुका हूँ स्टेशन के पास। यहाँ से चढ़ के मुझे जाना है मेन गेट के पास। ये मैं निकल गया। निकलने के बाद मैं आ गया बाहर। जो क्लाइंट थे वो ले आए मुझे। अब मैं झारसुगड़ा से मैं निकल गया साइट के पास। अब मैं साइट के पास बस थोड़ी सी देर में मेरे को पहुंचना था। स्टेशन से हम लोग निकल गए। बस मैं निकलने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। अभी मेरी साइट आने वाली है। ये रास्ते का नज़ारा है। थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा झारसुगड़ा में। जो मेरी साइट है वहाँ पे मुझे पहुंचना था। वी वेर क्रॉसिंग द रोड्स। रास्ता वास्ता आ रहा था, यहाँ पे मैंने कैप्चर किया। हम लोग स्टेशन के बाहर किए हैं नज़ारा। नाउ देख पा रहे होंगे आप। अब मैं ये पहुँच गया उनके घर में। ये एंटर मैंने किया यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। ये साइट है जहाँ पे मुझे इनका घर का वास्तु चेक करना था। बस हम लोग निकल गए। ये मैं देख रहा हूँ जगह। अब यहाँ पे इनका क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए, ये घर जब से बना है 7-8 साल से ये बंद हो चुका है, ये नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे क्या क्या मेजर इश्यूज़ हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे क्या है, इनका साउथ जो पार्ट है इन्होंने वैकेंट छोड़ दिया और नॉर्थ के पार्ट में इन्होंने अपनी बिल्डिंग बना दी, जो कि वास्तु के नियम के खिलाफ है। किसी ने पता नहीं इनको आके वो सजेस्ट किया कि यहीं पे बनाइए, वहाँ पे मत बनाइए। इन्होंने जो अपनी ज़मीन का जो भार तत्व है, जो हेवी पार्ट है, ये होना चाहिए था साउथ या साउथ वेस्ट के डायरेक्शंस में, जो कि इन्होंने ये घर को बना दिया अपने नॉर्थ के डायरेक्शंस में। और जब से ये बनाए हैं इनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। और इस घर का एक और बड़ा ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताऊं। अगर इसमें क्या है, आप नॉर्थ ईस्ट जो इनकी जगह है वो भी कटी हुई है। अगर मैं बोलूँ, नॉर्थ ईस्ट कट होने से बड़ी बड़ी टेंशन्स आती हैं लाइफ में।
डेथ भी होती है, तो अननेचुरल डेथ हुई है इनके घर में, एक नहीं दो दो, तो ये 3 भाई हैं। सो जनरली ये भी एक यहाँ पे फैमिली में 2 बड़ी डेथ हो चुकी है, जो कि अननेचुरल टाइम पे हुई है, अननेचुरल डेथ बोल सकते हो आप। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस सडन डेथ हुई है। उसके बाद ये का इनका जो, अगर मैं घर के अंदर की बात करूँ तो घर के अंदर का वास्तु उतना बिगड़ा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक है। घर का वास्तु गलत नहीं है, इन्होंने जो घर के हिसाब से घर को बनाया है वो गलत है। तो इनको मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ अभी क्या करना है। कुछ कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई है, जैसे साउथ को सेपरेट करने के लिए मैंने इनको बोला कि भाई एक वॉल खड़ी कर दीजिए और उसके बीच में रास्ता ना निकाल के उसको वॉल को उसको सेपरेट करिए ताकि ये पार्ट अलग हो जाए। और नॉर्थ ईस्ट की कुछ रेमेडीज़ है जो मुझे करवानी पड़ेगी बाद में आके। तो फ़िलहाल मैं इनका सारा चीज़ें मैं बता रहा हूँ कहाँ पे क्या है। तो अगर मैं बात करूँ मास्टर बेडरूम की, वो एकदम सही है। ये आप देख पा रहे होंगे, वो लिख रहे हैं कहाँ पे बेड होगा, कहाँ पे अलमारी होगी, वो सारा चीज़ मैं इनको क्लियरली समझा रहा हूँ और वो कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो समझ के सारा चीज़ वो अपने हिसाब से पहले से ही मार्क कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। तो ये सारा चीज़ समझाने के बाद ये ब्रह्मस्थान में मैंने लिया। तो ब्रह्मस्थान को निकालने के बाद डिग्री के हिसाब से कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, वो सारा मैंने इनको बिट बाय बिट मैंने एक एक चीज़ इनको बताई है कि भाई ये नोट डाउन करिए, कहाँ पे क्या कलर्स होंगे वो नोट डाउन करिए। तो वो सारे मैंने लिखवाए, कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, बेड कहाँ पे रहेगा, आपका चेयर कहाँ पे रहे, सॉरी अलमीरा कहाँ पे रहेगी, और स्टडी टेबल चेयर कहाँ पे रहेगी, बच्चों का रूम कहाँ पे होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इनका भी एक डाउट था, ये बोल रहे थे हम लोग ये जो आप सामने देख पा रहे हैं कि अंधेरा सा रूम है, वो बोले कि मैं वहाँ पे बिठाऊंगा, जबकि मुझे पता चला कि वो डायरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन है, वो WNW में आता है। तो जब WNW का जो जोन का एट्रीब्यूट होता है वो होता है डिप्रेशन जोन। तो डिप्रेशन जोन में कभी भी कोई भी बच्चा हो या बेड हो या कोई भी स्टडी टेबल या स्टडी का अच्छे पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, तो वो चीज़ आपकी डिप्रेशन में चली जाएंगी। सो वहाँ पे मैंने इनको मना किया और बाथरूम की प्लेस मैंने बताई कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सारा मैंने डिटेल इनको सारा समझाया A to Z, कुछ नहीं रहा, सारा क्लियर मैंने बताया। तो 2-4 चीज़ें जो इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं उसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसका कुछ रेमेडीज़ तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने इनको ये भी सजेशन दिया कि अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट की जो प्लॉट है अगर वो ये ख़रीद लें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कटा हुआ भाग बहुत ख़राब होता है, बड़ी बड़ी बीमारी ला सकता है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ देगा और कुछ ना कुछ काम होते होते बिगड़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो कि यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये मेरे को बुलाए थे कि भाई आके सर हम लोग का देखिए, एंड वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते थे हैदराबाद में। तो वो आए हैदराबाद से, मैं आया कटक से, और इनका सारा वास्तु कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है मैंने सारा बता दिया इनको। आप देख पा रहे होंगे मैं A to Z इनको समझा रहा हूँ कि भाई अलमारी कहाँ पे होगी, ड्रेसिंग टेबल कहाँ पे होगी, बेड कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, एंटायर चीज़ मैंने इनको यहाँ पे क्लियरली समझाई है, आप भी देख पा रहे होंगे। सो आप भी समझिए, जैसे आपको भी रहता है। जनरली क्या होता है, वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट में अलमारियों को रखा जाता है। अगर अलमारियों को वेस्ट साउथ वेस्ट में या वेस्ट में रखते हैं तो आपके पैसे में बचत होती है, और वेस्ट में रखते हो तो वो प्रॉफिट एंड गेंस में बढ़ता है, तो पैसा आपका बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। सो वो बहुत हेल्प करता है आपको। एंड देन धीरे धीरे आपको ये सारा मैंने चीज़ें इनको क्लियरली मेंशन किया, कि क्लियरली इनको समझा दिया। सो आप देखिए धीरे धीरे ये सारा जो भी इनका डाउट था वो सारा क्लियर हुआ। इनका क्या प्रॉब्लम्स था, क्या सॉल्यूशंस, मैंने सारा बता दिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में इनको समझा दिया है। सो यहाँ पे ये मेरी वास्तु विज़िट आज की जो है कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मैं अपने होटल में बैठा हूँ और आपसे ये डिस्कशन और सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये रिकॉर्ड करके मैं डालने वाला हूँ वीडियो, हो सकता है अपकमिंग सैटरडे में मेरी ये वीडियोज़ आएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। कुछ रील्स हैं जो मैंने अपलोड की हैं, बाकी आप ज़रूर से देखिएगा। और अगर आपको लगता है आपके घर में कोई वास्तु दोष है या कोई एनर्जी, लैंड एनर्जी जो होती है वो ख़राब है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ हो सके तो सबको शेयर करिए,
सो दैट उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी वास्तु टिप्स से वो जान सकते हैं। मेरे कुछ कुछ वीडियोस में मैं बहुत कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत सही हो कि छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक्स इन्होंने क्या की थी, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शंस में इन्होंने एक मंदिर के ऊपर में जो बोलते हैं छज्जा टाइप का बना दिया। तो छज्जा जो बनता है वो मंदिर के ऊपर नहीं बनता है, वहाँ पे कोई भारी चीज़ें या आपके अनयूज़ चीज़ें वगैरह वहाँ पे नहीं रखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इनका किचन के बारे में मैंने दिन समझाया कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, एंटायर चीज़ें मैंने सारी चीज़ इनको समझा दी। यहाँ पे भी वो लिख रहे हैं वैसे ही कहाँ पे क्या है क्या नहीं है सब कुछ। बस अभी ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यहाँ का जो मेन इश्यूज़ था। बाकी इनकी अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री बहुत अच्छी है इस घर की, नॉर्थ में है। सो आपको क्या समझ में आया, होपफुली आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया मैं नहीं बोल सकता। सो यहाँ का जो मेन इनके प्लॉट का वास्तु है, ये घर जो बना है वो गलत जोन में बना दिया इन्होंने। नॉर्थ के डायरेक्शन को इन्होंने भारी किया है, साउथ के डायरेक्शन को इन्होंने हल्का छोड़ दिया है। तो साउथ में प्लॉट का, साउथ या साउथ वेस्ट को हमेशा बिल्डिंग बनानी चाहिए, और नॉर्थ एंड ईस्ट को जितना हो सके आपको हल्का और खाली रखना चाहिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी घर में बनी रहे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी या अच्छी ऊर्जा आपके घर में एंटर करें। सो अभी हम लोग चले गए ये सीढ़ी के बारे में। तो सीढ़ी मैंने देखा अभी कहाँ पे क्या है, तो सीढ़ी कहाँ पे होनी चाहिए कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये किचन है, किचन भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये किचन थोड़ा सा साउथ ईस्ट में नहीं है बट ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा था। तो अभी ये इन्होंने, मैंने यहाँ पे भी इनको पूरा एलेबरेट किया है, भाई ये चीज़ें करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एंटायर बता दिया। अब ये देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है।